لا تسأل ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. वेलकम टू ऑल इस्लामिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ डॉक्टर कैसरा मौजूद हैं, डॉक्टर कंवर कैसर मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये टॉपिक लेके चलेंगे सेल्फ पिटी का। डॉक्टर कंवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे कि कुछ लोगों के ना माइक खुले हुए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक को बंद कर लीजिए। जी जज़ाकल्लाह। क्योंकि अगर आपके माइक खुले होंगे तो उनका शोर इतना होगा कि हम बात नहीं कर सकेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा टॉपिक है जो कि हम सब के लिए बहुत अहम भी है, और हमने बात करनी है सेल्फ पिटी पे। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जैसे एक नशा किसी दवाई का होता है, मेडिसिन का होता है या ड्रग का होता है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जी आपको कोई बहुत नशा मिले, एक नारकोटिक टाइप की फीलिंग हो और आपने कुछ खाया पिया भी ना, उसके लिए नशे की कोई चीज ना ली हो, तो आप सिर्फ एक काम करें कि सेल्फ पिटी में चले जाएं। यानी इसके बारे में कहा जाता है दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ नॉन फार्मास्यूटिकल नारकोटिक्स, क्योंकि इसका इस कदर एडिक्टिव इफेक्ट है कि आपको फीलिंग भी बहुत बुरी होती है, आप दुखी भी रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको ऐसा नशा लगता है कि आप बस इसी में रहना चाहते हैं। सेल्फ पिटी में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम रियलिटी के करीब नहीं आते, क्योंकि हम अपना दुख इतना मना रहे होते हैं, हम अपनी बेचारगी का इजहार इतना कर रहे होते हैं, हम बार बार लोगों को अपने आप को बता रहे होते हैं कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, कि जो करने के काम है ना वो हमारे पीछे रह जाते हैं। मेरे पास एक चेक लिस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हमारी जिंदगी में कोई पेन, दुख, तकलीफ होती है और हम उसमें डिवेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दुख तो है, परेशानी तो है, लेकिन हम उसको मना रहे हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये हमें किस तरह से नुकसान देना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं सेल्फ पिटी में हूँ। मसलन अगर आपको हर वक्त ये एहसास रहता है कि जो आपके मसाइल हैं उतने बड़े मसाइल किसी के भी नहीं हैं। कई दफा होता है कि हम किसी के सामने बैठ के बात करते हैं, अगर किसी ने कहा कि मसलन मेरी सास बहुत बुरी है, उनका तुम अभी मेरी सास से नहीं मिली, जरा उनसे मिलो तो तुम्हें पता चल जाए। कोई अपने हस्बैंड की बात करे तो तब भी हम ऐसे ही जुमले अगर बोलें कि मेरे हस्बैंड तौबा तौबा, तुम्हारे हस्बैंड तो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। बच्चे जो यंगस्टर्स होते हैं वो अक्सर जब आपस में बात करते हैं तो वो इस तरह की बातें कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स उफ कितने बुरे हैं। तो अगर आपको इस किस्म की बातें करने की आदत है तो आपको अपने आप को रोकना होगा। ये एक रेड फ्लैग है कि यू आर गोइंग टुवर्ड सेल्फ पिटी। दूसरी बात ये, कुछ लोगों को जब लगता है कि मेरी किस्मत खराब है और वो कहते हैं बस मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ सेल्फ पिटी। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं हर वक्त मसाइल में घिरी हुई हूँ, या उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं कितने लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कितने मसाइल हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम। ऐसे कि बहुत से लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक को म्यूट कर लें। मैं जो हमारे यहाँ पे होस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सबके माइक्स को म्यूट पे कर दें तो जो जो आता जाएगा वो म्यूट होता जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसी तरह से जब हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं, हम अपने आप को जब आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं और जब कोई हमें कहता है कि आओ मसलन कोई खाने पीने, किसी से मुलाकात करने, और हम कहते हैं नहीं मैं तो मुझे तो शायद खुशी मनाने का कोई हक ही नहीं है। फिर इसी तरह से जब हम लोगों को ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि
ये नहीं कि मेरे पास है क्या, लेकिन हम बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। मतलब इतनी नेमतें हैं लेकिन वो नहीं हमें याद आती, हम दुख ही ज्यादा बताना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं लोगों के सामने, तो फिर भी हमारा जो है ये सेल्फ पिटी का लोड ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर हमें बार बार ये सोचना पड़ता है कि मेरी जिंदगी में है क्या जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तो फिर भी आपके लिए एक रेड फ्लैग है। अगर आपको ये नजर आना शुरू हो जाए कि दूसरे लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, या ये लगे कि हर शख्स मुझे ही तकलीफ देना चाहता है, कोई भी मेरी खुशियों से राजी नहीं है, तो तब भी आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये सेल्फ पिटी है। अब मैंने जितनी आपको लिस्ट बताई है, अगर आप देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ, मेरी जिंदगी में तो बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं। क्योंकि सेल्फ पिटी ऐसी चीज है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, यानी आपकी आपके सोचों को, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को, सो मच सो कि आपका कोई भी अच्छा काम करने को दिल नहीं चाहता और आपका पूरा एटीट्यूड जो है उसकी वजह से मुतासिर होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी है कि इंसान के अंदर सेल्फ पिटी आती क्यों है। इसलिए कि सेल्फ पिटी जो होती है ये एक ट्रैप की तरह होती है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे किसी भी सिचुएशन में ना कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मसलन मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना है, मुझे अपनी एंगर मैनेजमेंट करनी है, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, मुझे रिलेशनशिप बिल्डिंग के तरीके सीखने हैं, फिर मुझे उनको अप्लाई करना है। तो ये जरा मेहनत का काम होता है, क्योंकि हमें अपने फियर्स के सामने खड़ा होना पड़ता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने एक्शंस की, हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीजों से इंगेज होना पड़ता है, कुछ चीजों से डिसएंगेज होना पड़ता है। ये करना जरा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर उसके बरक्स मैं ये कहती हूँ कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है और बहुत से लोग जो हैं मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करनी, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बैठूंगी जहां जैसे लोग वो बनाते हैं ना, वो उनकी सेलिब्रेशन होती है किटी पार्टी, इसी तरह से ऐसे जो बहुत से लोग होते हैं जो सेल्फ पिटी में जाते हैं, उनकी होती है पिटी पार्टी, कि वो हर बात पे बस ऐसे बैठते हैं मेडल लगा के कि हम बस अपना दुख ही जो है सबके सामने बयान करते रहे। फिर इसमें ये भी होता है कि कुछ लोगों को इससे अटेंशन मिलती है। मसलन अगर देखिए, मैं काम सारे सही कर रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, दुनिया में हम देखते हैं बहुत से रिश्तेदार आपको मिस यूज करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, कहीं पे पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं के ससुराल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन ये कि अगर मैं उनको हैंडल सही कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसे देखने में लगता है अपरेंटली कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। अदरवाइज ये कि मुझे बड़ी तवज्जो मिल रही है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मुझे रोना बात बात पे आ रहा है। कुछ लोग जो हैं इस वजह से सेल्फ पिटी में जाते हैं कि उनको डर लग रहा होता है, रिजेक्ट होने से डर लग रहा होता है। लेकिन ये सारी जो एक सिचुएशन होती है हमारे लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है और हम अपनी मिजरी को जो है बढ़ाते चले जाते हैं। सो सेल्फ पिटी जो है वो क्या करती है कि बेसिकली हमारे मिसाइल को खत्म नहीं करती, बल्कि हमें एक मसले से दूसरे मसले, दूसरे से तीसरे मसले की तरफ लेकर जाती रहती है और उसकी वजह से हम और ज्यादा अपनी जिंदगी को खराब करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये बताने की जरूरत है, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्टर। यानी अगर मैं बैठ कर किसी जगह पर किसी को अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही हूँ और बार बार सुना रही हूँ और बार बार उसके बारे में गौर फिक्र कर रही हूँ, लेकिन सारी बातें करने के बाद मैं उठती हूँ और मैं उसके बाद कहती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरी तो सास ने नहीं ठीक होना, मेरे शौहर ने नहीं ठीक होना, मेरे बच्चे ने नहीं ठीक होना, मेरे बॉस ने नहीं ठीक होना, हालात ने नहीं ठीक होना, तो मैंने अब उसके लिए अपनी पूरी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर दी और जो करने का काम था उसको मैंने किसी तरह से भी नहीं किया। तो एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आप अपने काम नहीं कर पाते। दूसरा क्या है, जब हम सेल्फ पिटी में जाते हैं तो हमारे अंदर हर वक्त नेगेटिव इमोशंस रहते हैं और इसकी वजह से हमारा गुस्सा बढ़ता है, हमारी रिजेंटमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है, हम तन्हाई महसूस करते हैं और ये भी हमें ही बुरा महसूस करवाती है। बाकी लोग जो हैं अगर हमारे साथ ज्यादती भी कर रहे हैं तो वो ज्यादती करके फुल स्पीड अपनी जिंदगी में खुशबाश चले जाते हैं और हम वहीं के वहीं ठहरे रहते हैं। फिर इसके बाद ये भी हो जाता है कि हम अपना जो इतना सा भी इशू है उसको बढ़ा के इतना बड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने इमोशन से डील नहीं करना आता कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं,
अगर मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हर्टफुल फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं उनको कैसे एक्सेप्ट करूं और कैसे आगे मूव करूं। फिर हमें जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं नजर आती, यानी हमें ये नहीं कभी भी लगता कि मैं जब सुबह उठ रही हूँ तो मेरी जिंदगी में कोई अच्छा सिलसिला चल रहा है, या ये कि मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। कई दफा बहुत से लोगों को मैंने ऐसी बातें करते देखा है कि आई हैव लॉस्ट द पर्पस ऑफ लिविंग, मतलब मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैंने करना क्या है, मुझे इससे हासिल क्या होगा। तो बहुत एक मुश्किल स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब इंसान अपने आप को अपने बारे में सॉरी महसूस करना शुरू कर दे। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे आप जो है मतलब आपने कुछ ऐसा किया नहीं और आप हेल्पलेस होके बैठे हुए हैं और बस आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो हमारे पास क्या चॉइस होती है? हमारे पास चॉइस होती है कि हम अपने आप को सेल्फ पिटी में से निकालें। अच्छा, आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ज्यादा बात जो है मैं इस पे करना चाहती हूँ कि हम अपने आप को यहाँ से इनको रिप्लेस कैसे करें, ऐसी सोचों को जो हमें बार बार बॉदर करती हैं, बार बार हमें तंग करना शुरू कर देती हैं। एक तो काम जो कि हमें करना चाहिए जनरली बाय लार्ज अपनी लाइफ में, वो ये है कि किसी ना किसी कॉज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए हमें वॉलंटियर करना चाहिए। यानी जब आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, कोई शख्स आपको बहुत बॉदर कर रहा है, तो आपने देखना है कि मेरे पूरे दिन का 24 आवर्स का कितना हिस्सा जो है सिर्फ इसी दुख में गुजरता है कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई। या ये कि आप ये देख सकते हैं कि अच्छा मैंने यहाँ वॉलंटियर किया, यहाँ पढ़ाया, यहाँ कोई चीज सीखी, यहाँ किसी की मदद की, और उससे आप देखेंगे कि वो आपका टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जब आप सेल्फ पिटी में जाते हैं। फिर इसी तरह हम कहते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें। हमारा दीन तो वैसे ही बताता है ना, जैसे आप रोज सदका दें, इसी तरह से कोई दुखी इंसान है उसकी खिदमत करें, हॉस्पिटल में जाके आप हेल्प कर सकते हैं। आजकल आप देखें कि ये जो कोविड की सिचुएशन है, कितने लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयों के चैलेंजेस हैं, तो उनको आप गाइड कर सकते हैं। और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ पिटी के साथ जहां हमारे नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी जमा होने शुरू हो जाते हैं जो हमें तंग करते रहते हैं। इससे भी अपने आप को निकालने की जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, फिर हमें एक और चीज सीखनी होती है जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना कि एवरी सिचुएशन हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यानी हर सिचुएशन में जहां हमें दुख बहुत सारे मिलते हैं, परेशानियां बहुत सारी मिलती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर हम समझ जाएं तो उससे हमें फायदा भी हासिल हो रहा होता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को बताएं जो भी सिचुएशन हुई है कि जैसे होता है ना, अक्सर मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि ये जो पानी का ग्लास है, हाफ एम्प्टी है या हाफ फुल है। तो आप अपने देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल लें। थोड़ा सा नजरिया बदलने से क्या हो जाता है कि आपको वो पॉजिटिव चीजें जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाती है। मसलन देखिए, लाइट चली गई तो इंसान कहता है चलो लाइट चली गई लेकिन आंखें तो है ना, और सुबह भी हम देख सकते हैं और टॉर्च से भी देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। जहां हम जिन सिचुएशन में रहते हैं कोई ना कोई आसानी हो जाती है। अच्छा, एक इंसान, एक रिलेशनशिप है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 रिलेशनशिप ऐसे हैं मेरी जिंदगी में जो मुझे बहुत फायदा दे रहे हैं। अच्छा, इस एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप की वजह से मैंने कौन कौन से स्किल सीख लिए। इसी तरह से एक और चीज देखनी होती है कि फर्ज करें आपकी कोई कोई भी प्यारा है आपके पास आके बैठता है और आपको इसी तरह सेल्फ पिटी की अपनी कोई बात बताता है कि फलां ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, तो हम क्या कहते हैं? क्या हम ऐसे किसी दूसरे इंसान को कहते हैं कि तुम ना सारा दिन बस अपना दुख मनाती रहना, तुम सारा दिन रोती रहना, तुम सारा दिन लोनली रहना? नहीं, हम उसको ये एडवाइस करते हैं कोई बात नहीं, तुम अल्लाह की खातिर उसको माफ कर दो। अच्छा, लोग तो ऐसे होते हैं, तुम क्यों अपना दिल जलाते हो? अच्छा, तुम खाना खाओ, अच्छा तुम खुश रहना सीखो। लेकिन मजे की बात यह कि जो एडवाइस हम दूसरों को दे रहे होते हैं वो हम अपने आप को नहीं देते। हम अपने आप के साथ बहुत ज्यादती कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ज्यादा तंग बल्कि कर रहे होते हैं। तो अपने साथ भी वैसा ही काइंड होने की जरूरत है जैसा हम बहुत से लोगों के साथ होते हैं। फिर ये भी देखने की जरूरत होती है कि जो भी मेरी जिंदगी में मसला है, जो मुझे ये फीलिंग दे रहा है कि तुम बहुत बेचारी हो, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो हमने देखना है कि मैंने इसमें कभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, इस मसले का हल ढूंढा, इस चीज से कोप करने की कोशिश की,
इसके लिए देखा कि पास्ट में जब मेरी जिंदगी में ऐसा मसला आया था तो मैंने उसको कैसे हल किया, या प्रेजेंट में आ रहा है तो मेरे पास क्या कोपिंग स्किल्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं, मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन फीलिंग होती है ना सेल्फ पिटी की, वो इस किस्म के डायलॉग होते हैं कि नहीं ये तो मसला हल ही नहीं हो सकता, और अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें होती है, शायद मैं हूं ही इतनी गुनाहगार के मेरे साथ ऐसे हो रहा है, और मेरी तो जिंदगी बस बुरी से बुरी होती चली जा रही है और मुझे कोई ब्रेक नहीं मिल रही है। तो हमें अपनी इन सारी नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है और इनके ऊपर हमने बड़ा काम करना होता है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या दिया जाता है कि कैसे आप काम करें? आपको दुनिया में बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे, मसलन आपको ब्लाइंड नजर आएंगे, आपको स्पेशल नीड वाले लोग नजर आएंगे, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने जिंदगी में बड़े धोखे खाए लेकिन वो बड़े कामयाब हैं, और वो अपनी सारी डिफिकल्टीज बता के आपको बताते हैं ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों ने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान लिया, उन्होंने अपने आप को सेल्फ पिटी से बचा लिया। तो कौन कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम अपने आप को इस सेल्फ पिटी से बचा सकें? पहला काम तो ये कि जब आप सुबह को उठें तो एक डायरी अपने पास रखें और उस डायरी में कम से कम 3 चीजें लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक्चुअली लिखने वाला काम है। 3 चीजें आपने रोजाना सुबह उठकर लिखनी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर इसके बाद आपने अपने मुंह से भी ये बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। पूरे दिन में कम से कम 3 से 5 चीजों के बारे में आपने लाउडली कहीं बोलना है, किसी के सामने भी बोलना है कि मैं इस चीज के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस नेमत के लिए जो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। एक और काम जो करना है वो ये है कि जैसे हम कहीं बैठे होते हैं और हम टीवी की स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हैं और बहुत बोरिंग सा कोई प्रोग्राम आ रहा होता है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको देखते नहीं रहते, हम अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ते हैं और उससे वो चैनल चेंज कर लेते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि जब आपको लगता है कि बार बार सेल्फ पिटी की थॉट्स आ रही हैं, तो आपने ना इमेजिन करके अपना वो चैनल चेंज करना है और आपने अपने आप को बताना है कि नहीं, इस वक्त मुझे किसी ऐसे चैनल पे होना है जो मुझे एहसास दिलाए कि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में कितनी नेमतें रखी हैं, ताकि मैं इस सेल्फ पिटी से अपने आप को, इस एडिक्शन से अपने आप को बचा सकूं। फिर ये कि दूसरों से पूछना है, जैसे जनरली किसी से पूछना है कि अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से, आसपास लोगों से, जैसे लोग सोशल मीडिया पे भी रैंडमली कभी कभी कोई क्वेश्चन डाल देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि आप किस चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उससे हमें एक नया एंगल मिलेगा। मसलन कोई अगर हमें बताता है कि मैं इस बात पे शुक्र अदा करती हूँ कि मैं चल सकती हूँ, मैं, मेरे गुर्दे ठीक हैं, किडनीज ठीक हैं, क्योंकि आज ही मेरी किसी से मुलाकात हुई जिसका रीनल फेलियर हुआ है, तो आप एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मैंने तो वाकई कभी भी इस काम के लिए अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। तो आपको नई नई बातें सुनने के लिए लोगों से मिलती हैं कि लोग कैसे कैसे किस किस चीज पे शुक्र अदा करते हैं। उससे इंसान अपने आप को सेल्फ पिटी से बचाता है। फिर ये कि इर्द गिर्द हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी हमें सिखाने की जरूरत होती है कि वो जो है किस तरह अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ जाएं, क्योंकि जो इंसान शुक्रगुजारी सीख लेता है वो अपने आप को इस तरह की सेल्फ पिटी से जो है वो बचाना शुरू कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी इससे यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि सेल्फ पिटी के लिए जो अपोजिट हमारे पास एक जवाब है, एक तरीका है, एक रास्ता है, वो ये है कि हम शुक्रगुजारी की तरफ जाएं। जितना इंसान शुक्रगुजार होता जाता है उसकी जिंदगी से सेल्फ पिटी जो है वो निकलती चली जाती है, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। जब वो एनर्जी आएगी तो अब आपको जो चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप सेल्फ पिटी की तरफ जा रहे हैं, आपको अपनी बेचारगी का एहसास हो रहा है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि बहुत सी रिसर्चेज हैं कि जो लोग इस तरह से सेल्फ पिटी के बजाय शुक्रगुजारी की तरफ जाते हैं, एक तो उनकी बीमारियां कम होती हैं, फिजिकल बीमारियां भी कम होती हैं, मेंटल बीमारियां भी कम होती हैं। बाकायदा देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, उनको नींद अच्छी आती है, वो फ्रेश होते हैं, वो खाते पीते दुरुस्त हैं। साथ ही ऐसे लोगों के ना इमोशंस बहुत पॉजिटिव होते हैं, यानी ये नहीं है कि उनकी जिंदगी में मसाइल नहीं होते। जैसे आप देखें, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किलात देखी, अपनी पर्सनल लाइफ में देखी, फिर जब उन्होंने दीन का काम करना शुरू किया उस वक्त देखी,
तो बहुत मुश्किल वक्त हमेशा गुजारे। लेकिन सहाबा क्या कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी गिवर थे, इसलिए कि हर मामले में शुक्रगुजारी, अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाया हुआ और उसके साथ साथ मसाइल को हल करने का एटीट्यूड था। इसी तरह जो लोग अपने आप को सेल्फ पिटी से बचाते हैं या उससे निकाल लेते हैं, उनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप देखें, हम एक दफा दो दफा किसी इंसान का दुख सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बार बार हमारे सामने अपने दुख लेके आते जाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हमें बोरियत होनी शुरू हो जाती है। तो इससे भी क्या हो जाता है कि इंसान परेशानी की तरफ ज्यादा चला जाता है, और कोई फिर ज्यादा देर के लिए आपकी ऐसी बातें सुनना जो है ना वो पसंद नहीं करता। लोग बोर हो जाते हैं कि भाई जब बैठो ये अपनी सास की बुराई करती है, जब बैठो ये अपने शौहर की बात करती है, जब बैठो इसका यही रोना है कि मुझसे बच्चे नहीं पाले जा रहे, या ये कि इसने एक जॉब ज्वाइन की और वहां पे भी इसको मसले थे, अब दूसरी जॉब है तो वहां पे भी यही मसले। क्योंकि मसाइल तो जिंदगी में रहने ही रहने हैं ना, ये तो हमने देखना है कि हमने किस तरह से अपने आप को उन चीजों से बचाना है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपने लिए लेनी होगी और एक रियलिटी चेक के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, जिसमें जब हमारी जिंदगी में कोई नेगेटिव इमोशन आएगा तो हमने अपने आप को बताना है नेगेटिव इमोशन इस बात का इंडिकेटर है कि कोई मसला मेरी जिंदगी में है। अगर मैंने इस मसले को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं इख्तियार किया तो क्या हो जाएगा कि मैं सेल्फ पिटी की तरफ चला जाऊंगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे वो चीज नजर आए जिस पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और उसके साथ ही मैंने वो मसला जो है उसको हल करने की तरफ जाना है कि इसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या चीज हमें फायदा नहीं देगी अगर हम बार बार ये सोचेंगे कि ये मसला हल नहीं हो सकता, या हम अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बहुत फैलाते चले जाएंगे, या हम किसी भी सिचुएशन में बहुत पैसिव रहेंगे। अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि कोई स्टोरी बुक होती है, नॉवल होता है, टीवी का ड्रामा होता है, उसमें एक इंसान जो है ना वो उसको पहली किस्से दिखाते हैं, दूसरी किस्से दिखाते हैं, वो सेल्फ पिटी में 30-40 किस्सें देख देख के हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दिल चाहता है कि उसको निकाल के खुद इंसान स्क्रीन में सामने आकर जो बोलने वाली बात है बोल दे, जो मसला हल करने वाला है उसको हल कर दे। लेकिन नहीं, वो इंसान पूरा बेचारगी का मुजस्मा बन के सारी अपनी जिंदगी तबाह करके दूसरे लोगों की जिंदगी तबाह करके फिर आखिर में वो काम करता है। तो पैसिव रहने से कभी भी सिचुएशन जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। और इसी तरह से हमें जो है अपने आप को फोकस करने की जरूरत होती है, लिविंग इन द टाइम, कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनमें हम अपने लिए बेहतरी ला सकते हैं, तो हमें उन कामों को जो है आगे बढ़ाना होता है। तो जब इंसान का माइंड सेट, इसको आप एक ना विशियस साइकिल की तरह समझें, जब इंसान का माइंड सेट अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, उसको फिर एक इमोशनल पेन फील होती है, दुख बड़ी जल्दी उसको महसूस होता है, उसकी वजह से वो सेल्फ पिटी में जाता है। सेल्फ पिटी की वजह से क्या हो जाता है कि जब वो सेल्फ पिटी में जाता है तो थोड़ी देर की ना दिल को सुकून मिलता है कि हाय तुम बेचारे, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। फिर वो दोबारा एक और परेशानी में जाता है और फिर और नेगेटिविटी आती है, और सेल्फ पिटी जो है वो इंसान की बढ़ती ही चली जाती है। तो रियलिटी चेक के साथ रहें और अपने आप को इस सेल्फ पिटी से निकालने की भरपूर कोशिश करें। मैं अब चाहूंगी, मैंने एक्चुअली चाहा कि बहुत एक प्रिसाइज सा आपको मैसेज दूं। अब मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो हैं अगर चैट में लिखें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज हाथ खड़ा करें, और फिर उसके बाद जो है आप लोग अपना स्पीकर खोल के तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, जी जाहिदा आप माइक खोलिए और आप सवाल पूछ लीजिए। Assalamualaikum. I feel there's a fine line between being passive and being or sabar karna. I feel that a lot of people confuse that. आप उस पे कोई जरा clarity देंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली हम में से ज्यादातर लोग जो हैं जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ते हैं बट उसकी एप्लीकेशन को नहीं समझते।
सबर की डेफिनेशन क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहें गुड डीड्स में, आप कंसिस्टेंट रहें कि मैंने गलत काम नहीं करना, एंड यू हैव गुड इमोशनल कंट्रोल। जो इंसान सबर करता है वो कभी भी ना नेगेटिव होता है, ना प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठता है, ना गुड डीड्स छोड़ता है, ना अपनी लाइफ में डिसबैलेंस्ड होता है। तो जब मेरे पास आके लोग कहते हैं कि हमने बहुत सबर किया और अब हमारी बस होगी, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट डन सबर, यू हैव जस्ट बीन पैसिव। तो पैसिव जो होना है वो दुरुस्त नहीं है। पैसिव होने में और उसमें सबर में आपको फर्क महसूस करना होगा। अच्छा जी, जी एक सवाल लिखा हुआ आ रहा है, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप ये राबिया आप पूछ लीजिएगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? गुस्से को ऐसे कंट्रोल किया जाए कि आप एंगर मैनेजमेंट के तरीके देखें। पहले कुरान और हदीस में देखें कि एंगर मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या बताया गया है। फिर उसके बाद ये कि आप जो है एंगर मैनेजमेंट के जितने आपको इतने आर्टिकल्स मिलेंगे, रोज आप एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें एंगर मैनेजमेंट पे। आपको यूट्यूब पे इतनी टॉक्स मिलेंगी, आप उनको सुनना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। जी राब मैम जी वालेकुम। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम लोग महसूस करते हैं कि हम सेल्फ पिटी की तरफ जा रहे हैं या हमारी इस वक्त हम बेचारगी वाली कैफियत में हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है वापस उस रियलिटी में आने में, क्योंकि वो एक के बाद एक इमोशन जो होती है वो ट्रिगर कर रही होती है। ठीक है ना, एक के बाद एक इमोशन आपको ट्रिगर कर रही होती है और कंटिन्यूस आप उस तरफ नहीं भी जाना चाह रहे होते, लेकिन आपकी थॉट्स और जो उस पे आपका इतना कंट्रोल नहीं होता, तो किस तरह हम उसको कंट्रोल करें कि हम सेल्फ पिटी की तरफ ना जाएं, हम शुक्रगुजार रह सकें। जी जज़ाकल्लाह राबिया, आपका बहुत अहम सवाल है। इसको मैं इस तरह से छोटी सी एग्जांपल के साथ जी, समझाऊंगी कि कुछ लोग ऐसे थैंक होते हैं जो अपने घर की सफाई डेली करते हैं और बहुत बारीकी से करते हैं, तो उनका घर हर वक्त स्पिक एंड स्पैन होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की सफाई रोज नहीं करते, कूड़ा जमा होने देते हैं, और जब उनको फिर कहा जाता है कि आप सफाई करें तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो जो लोग रोज अपने पर काम करते हैं, यानी हर दिन वो उठते हैं और वो कहते हैं आज मैंने क्या सीखना है और मैंने क्या काम करना है, तो क्या होता है कि उनकी जिंदगी में जब कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो उनको हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो लोग इस इंतजार में होते हैं कि जी मसला आएगा तो फिर मैं बैठूंगी, फिर मैं चाय का कप पकड़ूंगी, फिर मैं पहले दुख मनाऊंगी, फिर सोचूंगी, और बड़ी मुश्किल से वो उस मसले के बारे में भी सोच ही रहे होते हैं, तो वो एंटिसिपेट नहीं करते कि एक के बाद दूसरा मसला आना है, तो वो फिर क्या करते हैं, मसलों में घिरे रहते हैं। तो मसलों को सॉल्व करने के लिए आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना होता है ना। एक इंसान है जो रोज जिम जाता है, उसका स्टेमिना है भागने का। एक इंसान है जो कभी उसने कोई पत्ता भी नहीं हिलाया, तो उसमें फिर फर्क आ जाता है। तो सेल्फ पिटी में भी ज्यादा लोग वो जाते हैं जो कभी अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। चलिए एक रिटन सवाल लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल की बेटी को जिंदा दफन करने का वाकया बार बार सुनते और रोते हैं। सेल्फ पिटी और तकलीफ को समझना, उसका गम मनाना और रब की रजा में राजी रहना, इसमें फर्क बयान कीजिए। देखिए वो थी एम्पैथी। एम्पैथी ये होती है कि दूसरे के उसमें शू में जाकर अंडरस्टैंड करना कि उसकी क्या सिचुएशन थी, ठीक। और वो आपको प्रोग्रेसिव बनाती है। एम्पैथी आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग करती है और आपको मूव ऑन करना सिखाती है। सेल्फ पिटी जो है वो आपको हेल्पलेस बनाती है, आपको फीलिंग देती है विक्टिम की, और आपको आगे मूव करके मसलों को हल नहीं करने देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सेल्फ पिटी नहीं सिखाई, हमें एम्पैथी सिखाई है। और एम्पैथाइज करना भी सीखना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से फिर हम एक दूसरे की को समझ पाते हैं जब किसी की यानी कि कोई मसले मसाइल होते हैं। चलिए एक और सवाल आ रहा है। कभी किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाए तो लगता है कि खुद को उसके सामने खुद को बेचारा बना दें तो तवज्जो मिल जाएगी। इस रवैये को कंट्रोल करने के लिए क्या मशवरा दें? आप उनके साथ हेल्दी इमोशंस जो हैं वो बिल्ड करें। आप उनके साथ पढ़ें कि हेल्दी इमोशन बिल्डिंग कैसे होती है, हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे होती है। क्योंकि जो अनहेल्दी तरीके से हम लोगों को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, उसको साइकोलॉजी की जुबान में कहा जाता है को डिपेंडेंस। और को डिपेंडेंट बिहेवियर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए कि दूसरा इंसान फिर आपसे तंग आना शुरू हो जाता है, वो आपको इतना ना टाइम देता है, ना दे पाता है, ना उसका दिल चाहता है। जी
जब भी किसी, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट हो गया. हाउ टू डील विद पीपल हु हैव सेल्फ पिटी सिंड्रोम एंड मेक एवरी प्रॉब्लम अबाउट देमसेल्व्स इफ दीज पीपल आर इन योर क्लोज सर्कल. अगर तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप उन्हें गाइड करें, आप उनको किसी अच्छे काउंसलर के पास भी लेके जा सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव रहने के लिए कोई किताबें ऐसी दे सकते हैं, सेल्फ हेल्प की ऐसी टॉक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. उनकी जब सेल्फ पिटी पार्टी शुरू हो जाए तो उस पर आप उनके साथी ना बने, उनको शुक्रगुजारी की तरफ लेकर जाएं. और अगर वो फिर भी सेल्फ पिटी में रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो कम से कम आप अपने आप को उन टॉक्सिक असरात से बचाने के लिए वहां पर अपनी इमोशनल बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. किस तरह एक माँ को सेल्फ पिटी से निकाला जाए जो अपने बड़े बच्चों के बुरे रवैयों से शदीद सेल्फ पिटी का शिकार है. देखिए, ऐसी किसी भी सिचुएशन में जो मैंने भी आपको बताया है कि कोई भी इंसान हमारा होगा जो कि सेल्फ पिटी में होगा, हम उसको एक हद तक समझा सकते हैं. अगर वो नहीं समझने के लिए तैयार होता तो किसी काउंसलर से हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से उस घर के पूरे डायनामिक्स को समझें, उस शख्स की पर्सनैलिटी को समझें और फिर उसके मुताबिक जो है उनको गाइड करें. हर छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है, किसी की जरा सी कड़वी बात बर्दाश्त नहीं हो जाती. इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखें, अपनी इमोशनल बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करना सीखें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं. आप देखेंगे कि उससे भी जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा. हम मगरिब से आने वाले अंग्रेज मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट लाइक मुझे एक्चुअली इतना ये पढ़ना नहीं है. क्या ब्रीदिंग की वीडियोस किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, मगरिब से आने वाली, जो मुझे समझ आ रही है कि मगरिब से आने वाली जो भी हमारे पास मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग की वीडियोस को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपको ना जब भी कोई भी मटेरियल लिटरेचर पढ़ना है जो कि मगरिब से आने वाला है, वेस्टर्न कल्चर्स का है, तो आपको सबसे पहले ग्रिप होनी चाहिए कुरान और हदीस पे. आपको ये पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ कि क्या चीज हलाल है और क्या हराम है. अगर आपको जरा सा भी इंडिकेशन मिलता है कि कोई चीज हराम में जा रही है, ग्रे एरिया में जा रही है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना एक हदीस में कि हलाल भी वाज़े और हराम भी वाज़े, और हमें कहा गया था कि ग्रे एरिया से अपने आप को बचाएं. तो आपने, अगर आपको लगता है कि वो ग्रे एरिया जो है उसमें जा रही है, तो वहां से अपने आप को बचाना है. अदरवाइज डीप ब्रीदिंग अगर वैसे है तो कोई मसला नहीं है. लेकिन ये कि अगर वो, जैसे अक्सर लोग योगा की तरफ चले जाते हैं और योगा की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो योगा एक किस्म की वर्शिप है और स्कॉलर्स ने उसके बारे में बहुत क्लैरिटी से कहा है कि ये हराम के जुमरे में आता है, कि हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए. तो आप वैसे एक्सरसाइज अगर आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप वही वाले पोस्चर्स करते हैं तो उसमें फिर खराबी होती है. इमोशनल बाउंड्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें, इसके ऊपर बहुत सा लिटरेचर आपको मिल जाएगा. कभी कोई दूसरा शख्स हमें एहसास दिलाता है कि हम में फलां कमी है, ना चाहते हुए हम खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं. जो औरत मां ना बन सके, उसका शौहर ही उसकी सारी खूबियों को पसे पुश डालकर उसको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है. जी, दूसरे लोग तो हमें हर वक्त एहसास दिलाते रहते हैं कि आपके साथ आपके अंदर क्या क्या कमी है, लेकिन इसीलिए तो हमें अपने आप से सच्चा होने की जरूरत होती है और खुद से समझने की जरूरत होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा है ना. और उसमें ये कि ऐसी मिसालें अपने सामने रखने की जरूरत होती है कि कितने लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं, हमें कौन से पता चलते हैं जो कि वहां पे उनके जिंदगी में ये चीजें नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके बावजूद भी कितना सदका जारी अपने लिए छोड़ा ना. तो ये सारी बातें हमें हमें खुद समझना है कि दूसरे लोग तो हमें पोक करते रहेंगे ना. मुझे अपने लिए समझना है कि क्या वाकई मेरी जिंदगी में कोई ऐसी कमी है, क्या वाकई जो है मुझे इस चीज का ऐसा सोचना चाहिए. तो अपने आप को अगर आप मुकम्मल समझते हैं, वही बात है, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं आप उन पे नजर रखते हैं और अल्लाह ताला ने हर एक के लिए डिफरेंट पैकेज बनाया है, उसको समझते हैं, तो फिर इंसान के अंदर इस किस्म की फीलिंग जो है वो नहीं आती है. ठीक है जी, हमारे पास तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं. अगर और कोई सवाल है तो इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ. राबिया, आपने कुछ और पूछना है? आपका हाथ अभी भी रेज्ड है. जी, कोई और क्वेश्चन? सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने मसाइल को हल करने की तरफ जाएं और आप देखेंगे कि इससे इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात आसानी की तरफ जाएंगी और आपके अंदर से ये सेल्फ पिटी की फीलिंग जो है, कोई देना भी चाहे तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करके अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं. तो मैं अब दुआ के साथ खत्म करती हूँ आज का सेशन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की और काफ़ी मददगार थी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।